नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम जानेंगे अवध के नवाबों के बारे में, क्योंकि नवाबों से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। अवध के नवाब क्या, अवध के नवाब कौन कौन थे और उनके जब वो नवाब थे तो कौन कौन से महत्वपूर्ण वाक्य या घटनाएं उस समय घटित हुई थी, जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। इससे पिछली वीडियो में मेरे प्यारे साथियों हमने बंगाल के नवाबों के बारे में जाना था, अब जानेंगे केवल अवध के नवाबों के बारे में। भाई, अवध का सबसे पहला जो नवाब था सआदत खां था, जो कि 1722 से 1739 ईस्वी तक अवध का नवाब रहता है। इसके बाद में सफदर जंग, जो कि 1739 से 54 ईस्वी तक नवाब रहता है अवध का। उसके बाद में बनता है सुजाउद्दौला, जो कि 1754 से 1775 ईस्वी तक अवध का नवाब रहता है। इसके बाद में असफुद्दौला, जो कि 1775 से 1797 ईस्वी तक अवध का नवाब रहता है। इसके बाद से आदत अली, जो कि 1798 से 1819 ईस्वी तक अवध का नवाब बनता है। इसके बाद में वाजिद अली शाह, जो कि 1847 से 1856 ईस्वी तक अवध का नवाब रहता है। इसके बाद में विरजिस कादिर, जो कि 1857 ईस्वी में अवध का नवाब रहता है। और 1857 सभी को पता है पहली क्रांति शुरू हो जाती है भारत में। तो अब हम जानते हैं सबसे पहले सआदत खां, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि जब ये नवाब था तो इसके समय से कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य थे, वाक्य हैं, जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले इसे हम अवध का स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का, यानी अवध को स्वतंत्र राज्य का संस्थापक जो हम कहेंगे वो सआदत खां था, यानी अवध का संस्थापक। और अवध का क्षेत्र कहां तक था? जो अवध का क्षेत्र है वो पूर्व में कन्नौज से लेकर पश्चिम में करमनासा नदी तक फैला हुआ क्षेत्र जो था वो अवध कहलाया। ठीक है, इसने क्या करा था? सबसे पहले सैयद जो बंधु थे, जिन्हें किंग मेकर, नर्प निर्माता, ठीक है ना, कहा जाता है, उनके षड्यंत्र में इसने सहयोग किया था उनके विरुद्ध। तब इसे मोहम्मद शाह ने 5000 का मनसब दिया था, उसके बाद में इसे 10,000 का मनसब दे दिया। और 1722 में इसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, जो अवध कहलाई। अब सबसे पहले क्या था? मुगल बादशाह के समय में बयाना का फौजदार था। इसे मोहम्मद शाह के द्वारा क्या मिली? बुरहान मुल्क की उपाधि मिली। और 1739 ईस्वी में, इसके समय में जो महत्वपूर्ण घटना है, इसने विष खाकर आत्महत्या कर ली। ये इसके समय से महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि पेपरों में पूछी जाती हैं। भैया, जहर क्यों खा लिया था? क्योंकि इसने नादिर शाह को उकसाया था कि बादशाह पर कब्जा कर ले, दिल्ली पर कब्जा कर ले, तुझे सारी क्षतिपूर्ति मिल जाएगी, बहुत सारा धन मिलेगा। लेकिन ऐसा ना होने के कारण नादिर शाह ने उल्टा इससे ही धन की डिमांड कर दी, यानी पैसे की डिमांड की कि तू मुझे पैसे देगा। अब इस पे पैसे नहीं देने के कारण इसने क्या? आत्महत्या कर ली जहर खाकर। ये इसका इतिहास। इसके बाद में सफदर जंग बनता है अवध का नवाब, जो इसका दामाद भी था और भतीजा भी था। इसका जो नाम था अबुल मंसूर खां था। ठीक है, सफदर जंग का ये क्या है? 1748 ईस्वी में इसने मंसूरपुर का युद्ध, याद रखना, इसके समय में एक युद्ध हुआ था 1748 में, उसे बोलते हैं मनुपुर का युद्ध बोलते हैं, जिसमें क्या था? अहमद शाह अब्दाली, इसने मुगलों का साथ दिया था अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध। तो इसे क्या हुआ था? इसे वजीर बनाया गया। जब इसे वजीर बनाया गया और इसके बाद में 1753 ईस्वी में बादशाह
अहमद शाह, जो कि मोहम्मद शाह का पुत्र था, अहमद शाह, उसने इसे पद से हटा दिया था। यह इसके समय की घटित महत्वपूर्ण घटना है। और जब ये वजीर बना था तभी से अवध के नवाबों को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला जो है इसने क्या करा था, इसने अली गौहर यानी शाह आलम को नखलऊ में, क्योंकि इसने विद्रोह किया था मुगल बादशाह के प्रति, तो इसे नखलऊ में इसने शरण दी थी। ठीक है, इसके समय की महत्वपूर्ण घटना। दूसरा, यहां से दूसरा क्वेश्चन जो कि देखने को मिलता है पेपरों में, 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में यह युद्ध हुआ था। इसमें सुजाउद्दौला जो है, सुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। एक तो इसका साथ दिया था इसमें। इसके बाद इसने क्या करा था, 1764 ईस्वी में एक संयुक्त सेना बनी थी, शाह आलम यानी मुगल बादशाह और बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब सुजाउद्दौला। ठीक है, इन तीनों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। लेकिन 1764 का वो युद्ध था, दो था बक्सर का युद्ध। इसमें क्या, इसमें ये बक्सर के युद्ध में क्या, अंग्रेजों के हाथों ये हार गए। हारने के बाद में इसने क्या करा, 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की, किसके साथ, अवध के नवाब ने की थी, किलाइव और सुजाउद्दौला के बीच में यह संधि होती है। ठीक है, इसमें क्या है, कड़ा और मानिकपुर का जो क्षेत्र थे, जो सूबे थे, उनको अवध से छीनकर किसको दे दिया, शाह आलम द्वितीय को दे दिया। ठीक है ना, और 50 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर और निजामत ले ली गई। निजामत इससे अंग्रेजों ने ले ली थी। अब होता क्या है, 1773 ईस्वी में सुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स इसके बीच में क्या होती है, बनारस की संधि। भाई बनारस की संधि क्यों होती है, क्योंकि इसने रोहेला सरदार थे, रोहेला सरदार, उससे क्या, हाफिज रहमत खां, रोहेला सरदार था हाफिज रहमत खां, उससे मांगे 40 लाख रुपए। तो उसने क्या करा, इस अवध के नवाब को देने के लिए मना कर दिया कि 40 लाख रुपए हम क्यों देंगे। इसने कहा था हम मराठाओं से तेरी रक्षा करेंगे, तुझे सुरक्षा देंगे। लेकिन उसने 40 लाख नहीं दिए, मुझे नहीं चाहिए। तो इसने क्या करा, सुजाउद्दौला ने वारेन हेस्टिंग्स के साथ बनारस की संधि की। अब बनारस की संधि करने के मतलब है कि अवध का नवाब और अंग्रेज एक साथ होकर संयुक्त रूप से इस पर आक्रमण करते हैं। और मीरन कटरा, क्या है, मीरन कटरा का युद्ध होता है हाफिज रहमत खां यानी रोहेला सरदार और सुजाउद्दौला के बीच में। इसमें क्या है, हाफिज रहमत खां हार जाता है और हारने के बाद रोहेलखंड को अवध में सम्मिलित कर लिया जाता है, यानी इसमें सम्मिलित हो जाता है। और 1775 ईस्वी में सुजाउद्दौला की हो जाती है मृत्यु। ये इसके शासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि इसी के ऊपर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आसिफुद्दौला, ठीक है, ये बनता है, जो इसका पुत्र था ये बनता है अब अवध का नवाब। इसके समय में कौन सी महत्वपूर्ण घटना है कि इसने अपनी राजधानी, आसिफुद्दौला ने क्या करा था, इसने राजधानी का परिवर्तन किया था। इसकी राजधानी क्या थी, फैजाबाद। फैजाबाद की जगह इसने राजधानी किसको बनाया, नखलऊ को बनाया। भाई फैजाबाद आधुनिक नाम है, इससे पहले क्या था, अवध, और अवध के ये नवाब थे। तो अवध से क्या हो गया, नखलऊ इसने राजधानी बनाई। और 1775 में सैफुद्दौला के बीच में, वारेन हेस्टिंग्स के बीच में और सैफुद्दीन के बीच में क्या होता है, फैजाबाद की संधि होती है। एक संधि इसके बीच में होती है। संधियों को याद रखना, ये पेपरों में काफी बार देखने को मिलती है। इसमें क्या है, इसने और क्या कार्य किए, इसने नखलऊ में इमामबाड़े का निर्माण करवाया। और क्या किया, बनारस का जो क्षेत्र था उसे अंग्रेजों को इसने दे दिया। इसके बाद में अवध का जो नवाब बनता है सआदत अली बनता है। सआदत अली, इसके समय में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटती है,
इसके समय में 1801 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली से ये क्या करता है, सबसे पहले 1801 ईस्वी में जब ये बनता है, ये कब बनता है, 1798 से 1819 में ये अवध का नवाब बनता है। और 1801 में क्या करता है, लॉर्ड वेलेजली से ये सहायक संधि करता है, याद रखना सहायक संधि ये करता है। और 1819 ईस्वी में इसे राजा की उपाधि मिलती है। किसको मिलती है राजा की उपाधि, सआदत अली को अंग्रेजों के द्वारा राजा की उपाधि दी जाती है। इसके बाद अवध का जो नवाब बनता है वाजिद अली, क्या है, वाजिद अली शाह बनता है, जो कि अंतिम अवध का नवाब था। इसे याद रखना अंतिम, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलता है। ये अवध का अंतिम नवाब था। इस पर क्या था, डलहौजी, इसके समय में कौन था, डलहौजी था। और डलहौजी ने इस पर क्या लाया, कुप्रशासन, डलहौजी ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर, ठीक है ना, लगाकर क्या करा, इसके राज्य को यानी अवध को क्या किया, हड़प लिया और अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। और इसे पेंशन देकर, यानी वे पहला अवध का नवाब है वाजिद अली शाह, जिसको अंग्रेजों ने पेंशन देकर कलकत्ता भेज दिया, ठीक है। और इसके बाद इसके बारे में और कौन सी महत्वपूर्ण वाक्य है जिनको पेपरों में देखने को मिलता है क्वेश्चन, वो क्या है कि ये जो था वाजिद अली शाह संवेदनशील शायरी, क्या, संवेदनशील शायरी और कत्थक का निपुण था। ये इन दोनों में, एक तो शायर और एक कत्थक जो था उसमें निपुण था। इसके बाद में कौन है, विरजिश कादिर अवध का नवाब बनता है। इसे क्या करा था, 1857 के जो क्रांतिकारी थे, बागी जो थे, क्रांतिकारी कह सकते हो, उन्हें बागी कह सकते हो, वो जो युवा थे क्रांतिकारी, वो इसे नवाब बनाते हैं अवध का। और इसकी जो मां थी उसका नाम था हजरत महल, ठीक है, हजरत महल इसकी संरक्षिका के रूप में अवध की बागडोर संभालती हैं, यानी शासन करती हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको केवल अवध के नवाबों के बारे में, उनके शासन के बारे में और कौन कौन से नवाब बने थे उनके बारे में विस्तार से जानकारी मिली होगी। मेरे प्यारे साथियों, इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।